साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी बनी गुलफिशा फातिमा को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। ये रिहाई सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की एक अदालत ने गुलफिशा को जमानत के आदेश जारी किए थे और बीते बुधवार 5 साल के बाद फातिमा जेल से बाहर आई तो उनसे मिलने लोगों का तांता लग गया। खूब तालियों, शोरगुल और फूल मालाओं से गुलफिशा का स्वागत उनके परिजनों ने किया। परिवार गुलफिशा को गले लगाकर भावुक होता हुआ भी नजर आया। आपको बता दें कि दिल्ली की कक्कड़डुमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और गुलफिशा फातिमा की रिहाई के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद ये चारों आरोपी तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। इससे पहले दिन में दिल्ली की एक अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चारों आरोपियों को 2 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड भरने और 2 स्थानीय जमानतदार पेश करने के बाद रिहा करने का आदेश जारी किया। अदालत ने गौर किया कि जमानत की सभी शर्तों का पालन किया गया था और दिल्ली पुलिस द्वारा जमानतदारों और दस्तावेजों की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उनकी रिहाई के आदेश पारित किए गए। गुलफिशा की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन के दौरान गुलफिशा फातिमा ने कई विरोध स्थलों पर स्वतंत्र कमान, संसाधन नियंत्रण या रणनीतिक निरीक्षण का प्रयोग नहीं किया। अदालत ने कहा कि अभियोजन का ये आरोप है कि उन्होंने स्थानीय महिलाओं को संगठित किया और एक विरोध स्थल की व्यवस्था का समन्वय किया। मामले के लिए प्रासंगिक है, लेकिन ये नहीं दर्शाता कि उन्होंने व्यापक स्तर पर संचालन या रणनीतिक नियंत्रण किया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को जमानत प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश देते हुए 11 शर्तें भी लगाई और स्पष्ट किया कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान दंगे भड़क उठे थे, जिनमें 53 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। मामले में नामजद 20 आरोपियों में से 2 अभी भी फरार हैं और शेष 18 ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। इन्हीं आरोपियों में शामिल गुलफिशा फातिमा आखिर है कौन? तो दरअसल गुलफिशा फातिमा दिल्ली के सीलमपुर की रहने वाली है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA और MA किया है। गुलफिशा ने गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट से MBA भी किया। साथ ही रेडियो जॉकी का कोर्स कर आकाशवाणी में शो भी करती थी। PhD में दाखिले के लिए तैयारी कर रही थी, जिसके बाद साल 2020 में CAA के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें और उनके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 9 अप्रैल 2020 को गुलफिशा पर विरोध प्रदर्शन करने और दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप लगाकर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। पुलिस का आरोप था कि जाफराबाद में हुए प्रदर्शन का आयोजन गुलफिशा ने ही किया था। साल 2024 में फातिमा को FIR 48/20 में जमानत मिल गई थी, लेकिन FIR 59/20 यानी UPA के मामले के तहत जेल में बंद रखा गया। दावा किया गया कि गुलफिशा को दंगे की साजिश रचने का आरोपी बनाने के लिए पुलिस ने जामिया कोऑर्डिनेशन WhatsApp ग्रुप को इसका आधार बनाया था। गुलफिशा ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी, वो सिर्फ कुछ लोगों को जानती थी जो उस ग्रुप में थे। फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इन 18 आरोपियों में से कुछ को जमानत मिल चुकी है। देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को जून 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली। आसिफ इकबाल तन्हा को भी इन्हीं के साथ जमानत मिल गई। इशरत जहां को मार्च 2022 में बेल मिली। सफूरा जरगर प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे 2020 में जमानत मिल गई, लेकिन गुलफिशा को नहीं मिल सकी। अब 5 साल बाद जाकर गुलफिशा को रिहा किया गया। आपको बता दें कि इन 18 आरोपियों में से 7 सलीम मलिक, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन, अतहर खान, तस्लीम अहमद और खालिद सैफी अभी भी जेल में हैं। न्यायालय ने पाया था कि उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।